तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिस गाड़ी के बारे में, वो है मारुति की अल्टो, जिसके हम यहाँ पे सीएनजी मॉडल की इसके बात करने वाले हैं। बात करेंगे कैसे आप इसको सिर्फ 56,000 रुपए की मिनिमम डाउन पेमेंट पर फाइनेंस में ले सकते हो। इसके अलावा इसका ऑन रोड प्राइस बताएंगे, ईएमआई कितनी बनेगी वो आपको बताएंगे, और बताएंगे कि अगर आपको एसबीआई बैंक से कार लोन लेना है तो किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको लोन ऑफर किया जाएगा। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो को पूरा आखिर तक वॉच करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, जो इसका सीएनजी में एक ही मॉडल आता है जिसका नाम है एलेक्साई ऑप्ट एट सीएनजी, जो इसका टॉप सेलिंग मॉडल भी है। एक्स शोरूम प्राइस है 5,13,000 रुपए का। आरटीओ इसमें आपका लगेगा 20,520, इंश्योरेंस होगा इसका आपका 25,877 रुपए का। तो ऑन रोड प्राइस अगर हम दिल्ली के हिसाब से देखें तो 5,59,000 में आप इसके सीएनजी में टॉप सेलिंग मॉडल को ले सकते हो। तो इसके अलावा जो इसका पेट्रोल में बेस्ड मॉडल है वो है एसटीडी ऑफ पेट्रोल, जिसका ऑन रोड प्राइस है 3,88,000 रुपए। और इसके अलावा जो इसका पेट्रोल में टॉप सेलिंग मॉडल आता है जिसका नाम है वीएक्सआई पेट्रोल, जिसका ऑन रोड प्राइस है 4,84,000 रुपए। इसके वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं जिसके लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इसके अलावा इसका एक और मॉडल आता है जो कि पेट्रोल में टॉप मॉडल है, जो कि है वीएक्सआई प्लस, जिसका ऑन रोड प्राइस है 4,98,000 रुपए। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि कैसे आप सिर्फ जो है मिनिमम 56,000 रुपए की डाउन पेमेंट पर मारुति अल्टो का एलेक्साई ऑफ एस सीएनजी को फाइनेंस में ले सकते हो। तो जैसे कि आप देख सकते हो, अगर आप 56,000 की डाउन पेमेंट करते हो, जो कि इसके ऑन रोड प्राइस का 10% होता है, तो 10% आप मिनिमम डाउन पेमेंट कर सकते हो। और तो आपको लोन लेना पड़ेगा 5,03,397 रुपए का। अब इस लोन की आपकी जो है महीने की किस्त देख लेते हैं क्या बनेगी। तो यहाँ पे अमाउंट डाल दिया सबसे पहले। अब बात आती है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या ऑफर किया जाएगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे हमको लेना है एसबीआई बैंक में, तो एसबीआई बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 8.85% से स्टार्टिंग होती है, 9.80% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। अगर आप डिटेल में क्रेडिट स्कोर और जितने साल के लिए आप लोन लेना चाहते हो उसके हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट देखना चाहते हो तो उसकी भी लिस्ट आपको मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे अगर आपका 800 या 800 के ऊपर क्रेडिट स्कोर है और अगर आप 3, 4, 5 साल के लिए लोन लेते हो तो 8.85 पर ऑफर किया जाएगा। और अगर आप 5 साल के ऊपर मतलब 6 और 7 साल के लिए लेते हो तो 8.95 से रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग होती है। ऐसे 775 799 है तो 3, 4, 5 साल के लिए 9%, 6 और 7 साल के लिए 9.10, 757 से 774 है तो 9.10 से स्टार्टिंग होगी अगर आप 3, 4, 5 साल के लिए लेते हो, और 6 और 7 साल के लिए 9.20। इस तरीके से आप चार्ट की पूरी लिस्ट दे सकते हो। तो जैसे कि मान लिया मेरा क्रेडिट स्कोर जो है वो यहाँ पे 750 के आसपास का है और हमको लोन लेना है 5 साल के अंदर के लिए, क्योंकि हमको अल्टो के लिए 5 लाख का लोन लेना, तो हम 5 साल से ज्यादा के लिए नहीं लेंगे। अगर आप देखिए 5 साल से ज्यादा के लिए लोन लेते हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे 5 साल कम के लिए लोगे तो 9.35 है, और 5 साल से ज्यादा के लिए लोगे तो 9.45 है। तो जितने ज्यादा से ज्यादा टेन्योर के लिए लोन लेते हो तो उसके इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है बढ़ता जाता है। तो हमने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लिया 9.35 मान लिया। अगर आपका क्रेडिट स्कोर 750 के आसपास का है तो यहाँ पे हमने जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया 9.35 का। अब लोन टेन्योर हमको 5 साल के लिए लेना है, 5 लाख का लोन, तो मेरी महीने की किस्त बनेगी 10,535। टोटल इंटरेस्ट हमको पे करना पड़ेगा 1,28,728 रुपए। और अगर हम 5 लाख के लोन को 4 साल के लिए लेते हैं तो 12,611 मेरी ईएमआई बनेगी। टोटल इंटरेस्ट हमको 1,01,000 का पे करना पड़ेगा। चलते हैं सेकंड वाले केस में। अभी तो हमने बताया कि आप मिनिमम डाउन पेमेंट कर रहे थे जो कि है 56,000 रुपए की। अब हम यहाँ पे डाउन पेमेंट को बढ़ाते हैं और बढ़ा के इसको 2 लाख रुपए की करते हैं। तो देखिए अगर हम 2 लाख की डाउन पेमेंट करते हैं तो 3,59,397 का हमको यहाँ पे लोन अमाउंट लेना पड़ेगा। और इस लोन अमाउंट की अगर हम महीने की किस्त देखें, आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने सेम रखा हुआ है, और टेन्योर अगर हम 5 साल के लिए देखते हैं तो मेरी बनेगी यहाँ पे किस्त 7,522। टोटल इंटरेस्ट हमको पे करना पड़ेगा 91,904। और अगर हम इसको 4 साल के लिए देते हैं तो 9,003 ईएमआई बनेगी। टोटल इंटरेस्ट हमको 72,769 का पे करना पड़ेगा। और अगर हम 3 साल के लिए लेते हैं 3,59,000 का लोन तो 11,487 ईएमआई बनेगी, और टोटल इंटरेस्ट हमको 54,148 रुपए का पे करना पड़ेगा। चलते तीसरे केस में जिसमें हम डाउन पेमेंट को और बढ़ाते हैं। अब हम यहाँ पे डाउन पेमेंट को बढ़ा के 2,70,000 रुपए की करते हैं। तो 2 लाख अगर आप 70,000 की करते हो तो 2,89,000 का आपको लगभग जो है लोन अमाउंट लेना पड़ेगा। और इस लोन की अगर हम महीने की किस्त देखें आपकी, तो यहाँ पे हम देखेंगे 4 सालों के लिए पहले क्या किस्त बनेगी, आपकी बनेगी 7,250 रुपए। टोटल इंटरेस्ट आपको 58,000 का पे करना पड़ेगा। और अगर हम 3 साल के लिए देखें तो 9,250 ईएमआई बनेगी। टोटल इंटरेस्ट 43,000 का पे करना पड़ेगा। और अगर हम 2 साल के लिए लेते हैं तो मेरी किस्त बनेगी 13,268, और टोटल इंटरेस्ट हमको 29,024 रुपए का पे करना पड़ेगा। कार लोन जो है एसबीआई बैंक से आप मिनिमम 1 साल और मैक्सिमम 7 साल के लिए जो है अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आप 5 साल से कम के लिए लोन लेते हो तो उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा कम लगेगा, और 5 से ऊपर मतलब 6 और 7 साल के लिए लेते हो तो उसके इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा लगेगा। और अगर आपका क्रेडिट स्कोर मान लीजिए 750 800 के आसपास का है तो आप देख सकते हो आपको मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जो है यहाँ पे जो कि है 8.85 उस पर लोन ऑफर कर दिया जाएगा।
तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप इस EMI कैलकुलेटर पे आप जो है अपना मंथली EMI टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देख सकते हो। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आपको किसी भी बैंक के लोन्स के ऑफर जानने हो, चाहे वो होम लोन हो, पर्सनल लोन हो, कार लोन हो, टू व्हीलर लोन, एजुकेशन लोन, सेविंग अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, जिसके ऑफर वगैरह के लिंक भी आपको इस वेबसाइट पर देखने को मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे SBI बैंक कार लोन के आप लेटेस्ट में रेट ऑफ इंटरेस्ट देख सकते हो, एलिजिबिलिटी चेकआउट कर सकते हो, कौन कौन सी स्कीमें चल रही हैं, इसके बारे में डिटेल में अभी हम इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, क्या फीचर्स और बेनिफिट आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो इस वेबसाइट का भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे कौन कौन सी स्कीम चलती है। तो हमको जो कार लोन लेना है वो न्यू कार लोन स्कीम के थ्रू लेना है। तो यहाँ पे हम इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो लो इंटरेस्ट रेट चल रहा है, जिससे आपकी महीने की किस्त भी कम बनती है। लॉन्गेस्ट रिपेमेंट टेन्योर, मतलब मैक्सिमम आप 7 साल के लिए यहाँ से लोन ले सकते हो। और SBI बैंक आपके कार के ऑन रोड प्राइस पर जो है फाइनेंस करता है। ऑन रोड प्राइस में जो है आपका RTO का जो रजिस्ट्रेशन होगा और इंश्योरेंस होगा, जो 1 से 2 साल का इंश्योरेंस होगा, वो आपका इंक्लूड रहेगा। फिर यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेटर और डेली रिड्यूसिंग बैलेंस है। यहाँ पे कोई भी न्यू पैसेंजर कार, MUV, XUV, उसके लिए आप जो है लोन ले सकते हो। कोई भी यहाँ पे प्री पेमेंट के चार्जेस नहीं लेते हैं। अगर आप जो है आपके पास मान लीजिए 1 साल तक आपने लोन चलाया, उसके बाद जो है आपने थोड़ी सी प्री पेमेंट कर दी, जिससे आपका जो है प्रिंसिपल अमाउंट जो है कम हो जाएगा, तो ये भी आप कर सकते हो, उसके आपको कोई चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। और फॉर क्लोजर मतलब ये होता है कि अगर आपने मान लीजिए 5 साल के लिए लोन लिया था, इसको आप 2 साल के अंदर ही आपने चुका दिया, तो वो होता है फॉर क्लोजर, मतलब टाइम से पहले आप अपने लोगों को अकाउंट को बंद कर दिया, आपने पूरा पैसा आपने चुका दिया। तो अगर आप जो है 2 साल के बाद चुकाते हो तो आपको कोई भी फॉर क्लोजर चार्जेस नहीं लगेंगे। लेकिन अगर आप 2 साल के पहले जो अपने लोन को चुका देते हो तो आपको जो है फॉर क्लोजर चार्जेस यहाँ पे देने पड़ेंगे। यहाँ पे देखिए SBI बैंक ऑन रोड प्राइस का 90% तक फाइनेंस करता है। जैसे कि अभी हमने मारुति अल्टो वाले में बताया कि मिनिमम उसमें 56,000 की जो डाउन पेमेंट करनी पड़ती है, 10% आप डाउन पेमेंट कर सकते हो और 90% का लोन आप SBI बैंक से ले सकते हो। कोई भी एडवांस EMI नहीं है। ऑप्शनल लाइफ इंश्योरेंस कवर आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा बात करें देखिए प्रोसेसिंग फीस कितनी लगती है, तो देखिए अगर आप 5 लाख तक का लोन लेते हो तो 750 रुपए की लगेगी। 5 लाख से 10 लाख के बीच का कार लोन लेते हो तो 1200 रुपए की प्रोसेसिंग फीस लगेगी। और 10 लाख के ऊपर का अगर आप कार लोन लेते हो तो 1500 रुपए की आपकी जो है प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे लगेगी। अगर आप SBI न्यू कार लोन स्कीम, SBI NRI कार लोन स्कीम या लॉयल्टी कार लोन स्कीम, एश्योर्ड कार लोन, इन केस में जो है आपकी प्रोसेसिंग फीस जो है इतनी लगेगी अमाउंट के हिसाब से। बात करें यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या रिक्वायर होती है, तो देखिए मिनिमम एज अप्लाई करने के 21 साल है, मैक्सिमम 70 ईयर्स के एज तक जो आप अपने लोन को चुका सकते हो। टोटल 3 कैटेगरी के लोग अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले है जो सैलरीड इंडिविजुअल है, जो डिफेंस पर्सन है, गवर्नमेंट जॉब वगैरह करते हैं, तो उनको जो है उनकी नेट ईयरली इनकम जो है वो 3 लाख रुपए कम से कम होनी चाहिए और वो अपनी मंथली इनकम का 48 टाइम्स यहाँ पे मैक्सिमम लोन ले सकते हैं। सेकंड आते हैं आपके सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल बिजनेसमैन, तो उनकी भी नेट प्रॉफिट और ग्रॉस टैक्सेबल इनकम 3 लाख रुपए की होनी चाहिए और वो 4 टाइम जो है आपकी नेट प्रॉफिट और ग्रॉस टैक्सेबल इनकम का मैक्सिमम लोन ले सकते हैं। तीसरी कैटेगरी यहाँ पे आती है एग्रीकल्चर, जैसे कि फार्मर वगैरह हो गए, तो उनकी भी नेट एनुअल इनकम जो है मिनिमम 4 लाख रुपए की होनी चाहिए और नेट एनुअल इनकम का 3 टाइम्स जो है आप मैक्सिमम लोन ले सकते हो। तो ये रहा एलिजिबिलिटी, कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं। बात करें डॉक्यूमेंट की, तो सैलरी के लिए दे सकते हो बैंक अकाउंट स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ का, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, एड्रेस प्रूफ, इनकम प्रूफ के तौर पे लेटेस्ट सैलरी स्लिप या फॉर्म 16। इसके अलावा अगर आपके पास फॉर्म 16 नहीं है तो ITR भी दे सकते हो लास्ट 2 ईयर का। बात करें नॉन सैलरीड प्रोफेशनल बिजनेसमैन, तो यहाँ पे भी उनको बैंक अकाउंट स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ का, 2 पासपोर्ट साइज फोटो, ID, एड्रेस प्रूफ, इनकम प्रूफ के तौर पे ITR लास्ट 2 ईयर का। इसके अलावा ऑडिटेड बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट लास्ट 2 ईयर का हो गया, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट सर्टिफिकेट हो गया, सेल्स टैक्स सर्टिफिकेट, SSI रजिस्टर सर्टिफिकेट, कॉपी ऑफ पार्टनरशिप। इसके अलावा जो एग्रीकल्चर जुड़े होंगे उनको भी जो है सेम यहाँ पे एड्रेस प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो और बैंक अकाउंट स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ का। इसके अलावा उनको जो है अपनी फसल से जुड़ी जो है इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, जैसे कि आप कौन सी फसल उगाते हो अपनी जमीन में, तो उसका खसरा चिट्टा हो गया, पट्टा खतौनी हो गया, तो ये आपको देना पड़ेगा। और यहाँ पे अगर आप जो है डेयरी पोल्ट्री वगैरह चलाते हो तो उसका भी जो है डॉक्यूमेंट प्रूफ आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। तो ये देखिए कुछ डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं SBI बैंक से कार लोन लेने के लिए। तो वीडियो अगर आपको हमारा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमें आप कमेंट करके बता सकते हो कि आगे आप किस कार की फाइनेंस की डिटेल हमसे जानना चाहते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।